अगर आप आते हैं तो आप 5 लाख दे देंगे? 15 साल आप, 17 साल आप, 32 साल में बिहार का हाल देख लीजिए सर, किस मानक में बताया जाए आपको? जी, तो वापस ही जाना था, तो ये सारा ड्रामा क्यों हुआ? चाचा जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे हम लोग मंच साझा नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और आपको यकीन नहीं है। जब चिराग जी बीमार पड़े हुए और पीठ पे छुरा घूंपे, तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, इससे आपको परहेज है? जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इससे परहेज है? क्या परहेज है आप? भाई नहीं, चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि दबाव डाला गया है ये कि एनडीए में 2 लोजपा रखने का क्या मतलब? कहीं ना कहीं दोनों एक हो जाएं, या पशुपति पारस की एक तरह से कहा सकता है कि उनकी पार्टी विलय हो जाए। क्या लगता है आप लोग को कि कोई एक रास्ता प्रपोज कर सकते हैं आप, या कोई एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग बन सकता है जिसके तहत आप सभी को एग्जिस्ट कर जाएं? देखिए, वो एनडीए में अभी हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी ये निर्णय लेगी, हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोग काम करेंगे बीजेपी के साथ, बीजेपी हमारे साथ काम करेगी और बिहार और बिहारियों के लिए काम करेगी। वो अगर रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे? नहीं, हमने ये नहीं कहा, वो बीजेपी को निर्णय लेना है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनके साथ, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये जरूर है नमन भाई, ये जान लें आप कि चाचा जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे हम लोग मंच साझा नहीं करेंगे। मतलब चुनाव प्रचार करने जाते हैं, कुर्नी में मंच पे रहते हैं, तो या तो आपके नेता का मंच साझा चुनाव नहीं? प्रचार हो या कुछ भी हो, वो साझा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने पार्टी को नहीं संभाल सका, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति पे आप कोई भी भरोसा कर सकता है राज्य के और आपने आज उनका बयान शायद देखा होगा, कल का बयान एक लगातार उनका तैर रहा है। वो कह रहे हैं कि अब अंतिम समय ही है मेरा जी। अब तो सब कुछ कहीं ना कहीं आगे चल के युवाओं को ही संभालना है। क्या लगता है किस तरफ इशारा किया? कहीं आपकी तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं, देखिए, ये इज इट अ कॉल फॉर ट्रूथ? नो, व्हाट आई एम सेइंग नमन जी, कि ये तो बिल्कुल हताशापूर्ण एक वक्तव्य उन्होंने दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और आपको यकीन नहीं है। तो वही वाली बात है कि भाई इनका जो है अस्तित्व तो है नहीं, इनके पास 500 वोट नहीं है सर। इनकी पार्टी कब की टूट चुकी होती है अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होता। तो अब ये क्या मरता क्या ना करता। और बिल्कुल उन्होंने ये बात सही आकलन किया है कि उनका बिल्कुल लास्ट फेज है पॉलिटिक्स का, तो इसके बाद युवा ही। लेकिन ये बात अगर वो पहले समझ जाते हैं तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हम भी उनको उतना ही इज्जत देते हैं और चिराग पासवान जी भी उतना इज्जत देते हैं। हालांकि इज्जत तो हम भी देते हैं क्योंकि खून का रिश्ता है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है उसके कारण जो हमें सेटबैक लगा, हमारे अध्यक्ष को सेटबैक लगा, वो बिल्कुल क्षमनीय। मतलब देखिए, बहुत कुछ बदला। आप भाजपा से भी नाराज थे और वो नाराजगी भी दूर हुई। आपने बहुत कुछ कहा था, उन चीज़ों पर भी आपने रिकंसिडर किया। तो क्या एक छोटा सा बात है, जब चाचा इस तरीके से भावनात्मक बात कर रहे हैं, तो क्या एक होने का समय नहीं आ गया नमन भाई पूर्व में? क्योंकि ये बातें सूर्यभान सिंह ने भी कही थी और एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा था कि 1-1.5 साल बाद फिर वापस चिराग आ जाएंगे। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। लेकिन बीजेपी के साथ ब्लड का रिश्ता नहीं था। कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे, वो पॉइंट पे हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन चाचा के साथ तो भी रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी के जाने के बाद एक लौता जो व्यक्ति थे जो उस कद काठी के थे, वो थे, तो उनसे तो किसी की भी अपेक्षा होगी ना। और आप अगर जब चिराग जी बीमार पड़े हुए और पीठ पे छुरा घूंपे, तो नमन जी हमारी चिराग जी की माता के बारे में आप शब्द बात कर रहे हैं। आप ये दोनों बोले कि माता और बेटा ने मिलकर हमारे दिवंगत रामविलास पासवान जी की मौत के जिम्मेदार हैं। वो एक बेटा, आप भी बेटे, हम भी बेटे हैं। मतलब पॉलिटिक्स कितना कहते हैं कि रिफ्यूजी ऑफ स्काउंड्रल्स, लेकिन इतना भी तो नीचे नहीं गिर सकते हम ना। वेंट बिलो द बेल्ट। यस, बिलो द बेल्ट इट वाज हिटिंग एट ऑल द रॉन्ग प्लेसेस। और ये पेन देखिए, अपने नैतिक मूल्यों असूलों पे समझौता करके चिराग पासवान जी राजनीति नहीं करेंगे। आपको बहुत अच्छा अवसर और ऑफर लगातार महागठबंधन से था, वो मीडिया के सुर्खियों में था, हमें भी पता था। आपने कंसिडर ही नहीं किया, आपने कभी जवाब ही नहीं दिया। क्या मन में शुरू से ही ये बात थी कि एनडीए में ही वापस जाना है? ये तो अगर वापस जाना था तो एक सवाल और इसमें, तो वापस ही जाना था तो ये सारा ड्रामा क्यों हुआ? वाजिब सवाल है नमन भाई। आप अक्सर मीडिया के लोग कहते हैं कि हमारे दिवंगत रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक थे जी। हम इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में मानते हैं कि जिसने फ्यूचर देख लिया बॉस, उससे बेहतर आदमी क्या होता है? बिल्कुल। अगर सोचे पंडिता की बात होती जो आए कि सोचता है, तो उन्हीं के चिराग जी भी लगातार बोल रहे थे कि नीतीश जी भागेंगे। हाँ, तो उन्हीं के खून चिराग जी, उनको मालूम था कि ये पलटी मारेंगे। तो एक बात बताइए सर, हम लोग नीतीश कुमार के विरोधी हैं, धूर विरोधी हैं, और हमें मालूम है कि आज न कल पलटी मारेगा, फिर जाकर वहीं पे खड़ो जाए। और हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मोरल्स है, जो वैल्यूज है सर, वो महागठबंधन से नहीं मिलता है। भले तेजस्वी जी छोटे भाई हैं, पर व्यक्तिगत रिश्ता कहाँ गड़बड़ाया जाता है? तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, इससे आपको परहेज है?
जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं इससे परहेज है, क्या परहेज है आप? भाई कहने कथनी और करने में तो फर्क है ना। उन्होंने तो कहा था कि दिया तो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नमन भाई, आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप हम लोग को सिखाते हैं। एक बात बताइए, उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट मीटिंग में एक साइन से 10 लाख। तो मुख्यमंत्री कहाँ बने हैं? वो तो डिप्टी सीएम बने हैं। तो 5 लाख दे तो रहे हैं, 2.5 लाख किस्तों में ही नहीं मिलेगा। अरे सर 2000, 4000, 5000, वो भी जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है 2020 में, उसको नियुक्ति पत्र देखा गांधी मैदान को। हमारा आप सुनिए नमन भाई, हम लोग का पैसा खर्च किया जा रहा है ये ड्रामा में। ये तो डू यू सी दिस एज अ फीजिबल इंटरेस्ट कि अगर आप आते हैं तो आप 5 लाख दे देंगे? सर पहले तो तेजस्वी जी का जो किया हुआ, इज इट अ फिगर ऑफ स्पीच? मतलब ये भी जानना जरूरी है। ठीक है सर, तेजस्वी जी का जो ये था ना सर, कि जस्ट हॉगवॉश, जैसा कि अमित शाह जी ने किया था 15 लाख पर। देखिए जुमला है। देखिए आप बिहार की बात करें नमन भाई, आप सीधे ना बिल्कुल डायगोनल हो जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। अब आते तो बातें से एक संदर्भ में थी। ठीक है। आप ही के गठबंधन के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि ये 15 लाख जो है ये एक बस फिगर ऑफ स्पीच है, कहीं ना कहीं काम तो उसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बात है तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। अभी हम लोग बिहार की बात कर लें, कैसा काम नमन भाई। आप देख लें अपराध का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देख लें, तो जब से 2 महीना 2.5 महीना से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जॉब कैसे मिलेगा। हमारा विजन जो डॉक्यूमेंट है, पढ़िए उसको, उसमें केवल प्रॉब्लम नहीं गिनाएगा, उसमें सॉल्यूशन है। इसमें सर इतना बढ़िया टूरिस्ट का सर टूरिज्म का स्कोप है बिहार में। यहाँ पे 2 रिलीजन का सर क्रेडल है, ये जन प्लेस है। इसको बड़ा करना, आईटी के लिए कंपनी को लाना। सर आपने शराब को बंद कर दिया, आपने इतना पैसा लगा दिया उसमें, क्या उसके बदले कोई इंडस्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो सकती थी? 17 साल में मात्र नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य की बात करें, 3 हॉस्पिटल सर, मधेपुरा, नालंदा और एक जगह और बना है, बस 3 हॉस्पिटल बनाए उन्होंने 17 साल में। तो किसकी बात करते हैं सर? तेजस्वी यादव का ही ना सर ये नामकरण था कि पलटू राम है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज है। और फिर मतलब मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र की यही विडंबना है नमन भाई, कि जो वोटर जिस पार्टी के विरोध में वोट देते हैं वही दोनों पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है, उसमें कोई कुछ नहीं कहता है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी थी सर, क्या इनको अधिकार बनता है सर कि रूल करने का? नहीं, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ग्रुप है हमारे बहुत बड़ा। चिराग जी वही बात कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? 15 साल आप, 17 साल आप, 32 साल में बिहार का हाल देख लीजिए सर, किस मानक में बताया जाए आपको? जी नहीं, एक क्राइम की बात आपने की। कल आप लोग आरा जा रहे हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार में जो क्राइम बढ़ा है, खासतौर पे आरा में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, बहुत भीषण क्राइम्स हुए हैं। तो क्या करना है? मतलब जाकर वहाँ अवेयर कीजिएगा लोगों को कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिला आपको तो आप चले गए भुनाने के लिए कि जंगल आज फिर से। नमन भाई, आरा मेरा गृह जिला है, ठीक है ना। आरा वीर कुंवर सिंह की धरती रही है, एक से एक वहाँ पे देशभक्त पैदा हुए हैं, लेकिन आज वो भूमि डरी हुई है। 9 दिन में 9 हत्याएं, सरेआम हत्याएं हो जा रही हैं सर वहां पे सर। तो एक सार्थक विपक्ष का क्या भूमिका होता है कि वो जाए और वहां के जो आवाम है उनको बताएं कि बॉस आपके साथ हम लोग खड़े हैं। और चिराग पासवान जी हमेशा ये काम करते रहे हैं। तो कल आरा में वहां के डीएम ने बिल्कुल हताश होकर, सर एग्जैस्पिरेटेड जो इंग्लिश में वर्ड है, लिखा अपने डीजीपी साहब को कि यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है कि प्लीज ड्यूटी बढ़िया से कीजिए। तो उनको भी हम लोग ये जताने जा रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है सर, हम लोग आपके साथ है। वहां पे आवाम, तो कल वहां पे पदयात्रा है चिराग पासवान जी की, 12 बजे से निकलेंगे। जितने लोगों की मृत्यु हुई, हत्याएं हुई है, सबसे मिलना होगा, फिर वहां जाके डीएम को ज्ञापन देंगे। और नमन भाई, ये एक ही जिला की बात नहीं है, कल वहां पे आगाज होगा और 30 जिला में हम लोग जाएंगे और ये काम करेंगे। बिहार में महागठबंधन 2 बड़े चुनाव की तैयारी कर रही है, 23 और 24 की। कुर्मी कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि एक सेमीफाइनल है वर्चुअल सा। आप कुर्मी जा रहे हैं, आप लोग भी प्रचार करने जाइएगा। क्या लगता है 23-24 का चुनाव इसी गठबंधन में लड़ना है या परिस्थितियाँ फिर बदल सकती हैं? नमन भाई, ऐसा है कि अभी जो फिलहाल जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें मुझे लगता है कि लोजपा बीजेपी के साथ ही रहेगी। कारण मैंने बता दिया है। हाँ, नीतीश कुमार महागठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह है। ठीक है ना, क्योंकि उनका पलटू राम का जो नामकरण है ऐसे नहीं हुआ है। हाँ, ये बात है कि जदयू में बिल्कुल भ्रामक स्थिति है। उनके नेता को लगता है, अब देखिए इस बार पहला बार टेस्ट होगा नीतीश कुमार का, क्योंकि जदयू में गठबंधन एनडीए से टूटने के बाद वो पहली बार अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। गोपालगंज में खुद नहीं गए वो,
मोकामा में प्रचार करने गए। अब कुर्नी में देखते हैं। जी ठीक है ना। एक और देखिए सवाल यहाँ खड़ा हो गया, चूंकि आपने चर्चा कर दी। तेजस्वी यादव लगातार कुर्बानियां दे रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल। 2 मंत्रियों को सवन कोटे से छुट्टी हुई, जगदान सिंह नाराज लगातार बताए जा रहे हैं। कुर्नी की जो सीटिंग सीट थी उसके विधायक ने तो ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने धोखा किया है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, नीतीश को आप कह रहे हैं कि फिर इस गठबंधन में रहेंगे नहीं, क्या ये गठबंधन जो है महागठबंधन बना है जो, ये टिकेगा क्या? नीतीश कुमार हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। देखिए अभी तो ये कुछ भाग्य कह लीजिए, कुछ समय प्रबल है ना। तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद 17 साल कोई राज नहीं करता है, और वही गलती तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब देखिए सुधाकर सिंह ने जो बात उठाई, आज मैंने सुना कोई मुरारी गौतम जी हैं उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई है। लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा से लगता है कि बहुत इगोइस्ट आदमी है वो, स्वाभिमानी नहीं है, वो घमंडी है। तो उनको जो भी कोई बोलता है उनका ले लिया जाता है रेजिग्नेशन। तो ये तेजस्वी यादव को देखना होगा कि कहाँ तक हम झुकें। अगर ज़्यादा झुकिएगा तब के बैग को लोग डोरमेट बना लेगा सर जी। अब ये देखना है कि लालू यादव जी तेजस्वी जी को सेट करने के चक्कर में कहां तक, क्या कितने कार्यकर्ताओं को, कितने अपने नेताओं को सेक्रीफाइस करेंगे। कि नीतीश कुमार कहते हैं सर ने कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं सर। इनका जो स्थिति है कि हमको पीएम बनना है, वो भी एक भ्रम की स्थिति है जी। कहते हैं ना कि सर, गालिब कहते हैं कि सर हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो यही चीज है। तो ये राजद को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी ना इनके होंगे ना उनके होंगे। जी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपको भी इस कन्वर्सेशन में उतना ही मजा आएगा जितना हम दोनों को आया है। कुछ सवाल अगर मेरे छूट गए होंगे या इस चर्चा में कुछ बिंदुओं को हमने नहीं छुआ होगा, तो उम्मीद है कि कमेंट में आकर आप अपना वो सवाल और वो मुद्दा रख देंगे। क्योंकि विनीत जी के साथ भी खास बात क्या है कि युवा हैं, लगातार सोशल मीडिया पर मौजूद रहते हैं और उन लोगों में से हैं जो किसी विवाद और वाद से पीछे नहीं हटते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681